हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आरबीसी पार्ट्स फॉर आरबीसी का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आरबीसी को हम लोग बोल सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। शेप डिफरेंट इन अदर वर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स, यानी मैमल्स और जितने भी दूसरे मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइलिशियस बर्ड से सभी क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। बट ये तीन वर्टिब्रेट्स में आरबीसी अलग टाइप की होती है और मैमल वर्टिब्रेट में आरबीसी अलग टाइप की होती है। लाइक एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड वर्टिब्रेट्स, ये क्या हो गया अपने? ये तीन कैटेगरी होगी वर्टिब्रेट्स की। इनमें आरबीसीज आर द स्फेरिकल एंड न्यूक्लिएटेड। इनमें आरबीसी कैसी होती है? स्फेरिकल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। जबकि मैमल जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, इन मैमल्स आरबीसीज आर ए न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। आरबीसीज कैसी होती है? ए न्यूक्लिएटेड होती है। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब विदाउट न्यूक्लियस के होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट एज दे मैच्योर लूज देयर न्यूक्लियस, यानी जब ये मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच जाती हैं तो इसके अंदर क्या नहीं होता है, ये अपने न्यूक्लियस को और दूसरे ऑर्गेनेल्स को क्या कर देती है? लूज कर देती है। यानी अब उनके अंदर वो न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए क्या होती है? एट मैच्योरिटी ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है। सभी मैमल्स में ऐसा होता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे ये दो एक्सेप्शन हैं मैमल्स के, टू एक्सेप्शंस ऑफ मैमल्स, जिनके अंदर एक्सेप्शन को बताया गया है कि जिनके अंदर ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं होती, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। कैमल एंड लामास हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। मैमल्स जितने भी हैं उनमें सब में ई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस की एब्सेंस वाली आरबीसी पाई जाती है, बट ये कैमल और लामा एक्सेप्शन, इनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। नेक्स्ट है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का लाइफ स्पान 120 डेज होता है। लाइफ स्पान से मतलब आरबीसीज का जीवन काल कितने टाइम का होता है? 120 दिन का होता है। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। नेक्स्ट साइज। साइज डायमीटर और थिकनेस में डिफरेंट होती है। डायमीटर होता है आरबीसीज का 7.8 माइक्रोन और थिकनेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे बात करें पेरिफेरल रीजन में क्या होती है? 2 माइक्रोन थिकनेस होती है और सेंट्रल रीजन में होती है 1 माइक्रोन थिकनेस। शेप इज डिस्क लाइक बाइकॉनकेव। शेप इज डिस्क लाइक बाइकॉनकेव। ये क्या है? डिस्क लाइक बाइकॉनकेव शेल्स है। ये इसका पेरिफेरल रीजन हो गया, ये इसका सेंट्रल रीजन हो गया। अब हम डायमीटर की बात करते हैं, मतलब ये डायमीटर इसका पूरी का 7.8 माइक्रोन है। ठीक है। ये इसकी थिकनेस है, मोटाई होगी। ये पेरिफेरल रीजन है, यहाँ पर थिकनेस क्या है? डिफरेंट होती है, मतलब 2 माइक्रोन है। और ये सेंट्रल रीजन, यहाँ पर थिकनेस कितनी होगी? अप्रोक्सीमेट 1 माइक्रोन है। ये इसकी शेप है बाइकॉनकेव डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के नंबर ऑफ आरबीसीज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल। आरबीसीज के जो नंबर हैं मेल एंड फीमेल्स में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बट अमंग ऑल द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जबकि प्लाज्मा के अंदर रहने वाली जितनी भी सेल हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होती हैं। अमंग द सेल्स, वो सेल्स कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी आप लोग बात कर सकते हो आरबीसीज आर मोस्ट न्यूमेरियस ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये तीनों क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट है, और इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसके होते हैं? आरबीसीज के होते हैं। द number of RBC is 4.5 to 5 million per cubic millimeter। यानी पर क्यूबिक ब्लड के मिलीमीटर की बात करें तो उसमें 4 से 5 4.5 से लेकर 5 लाख मिलियन तक क्या हो सकती हैं? आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर। ठीक है।
अभी 4.5 टू 5 क्यों लिखा गया? फीमेल्स हैव 4.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलियन मिलीलीटर में, ठीक है, और मेल्स में 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर में। इसको हम लोग आरबीसी काउंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आरबीसी काउंट बोलेंगे। आरबीसी काउंट इंक्रीजेज इन 2 कंडीशन, ये एरो इंक्रीज के लिए, यानी आरबीसी की काउंटिंग 2 कंडीशन में इंक्रीज हो सकती है। हाउ? कैसे? एक सबसे पहले है रेगुलर एक्सरसाइज और दूसरा है एट हायर एल्टीट्यूड। यानी बेसिकली आरबीसी के नंबर 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में आरबीसी के नंबर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हाउ? जैसे कब? जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और एट हायर एल्टीट्यूड। कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है रेगुलरली, तो उस एक्सरसाइज के टाइम पीरियड के लिए बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, तो इस एक्सरसाइज के टाइम पे आरबीसी की काउंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा है हायर एल्टीट्यूड, जहाँ पर ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं, पीपल्स हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पर रहने वाले जो पर्सनस हैं, तो ऊंचाई पर क्या है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और लेस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर क्या करना पड़ता है? ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल क्लाइमेट से सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इसलिए वहाँ पर आरबीसीज के नंबर ज़्यादा होते हैं, यानी एचबी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इन पर्सनस में, और उसमें क्या है? आरबीसीज के नंबर्स इंक्रीज होते हैं, जिससे लेस कंसंट्रेशन होने के बाद में भी क्या करती है कि ऑक्सीजन जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उतनी पहुंच पाती है, क्योंकि ऊंचाई पे रहे या नॉर्मल कंडीशन में रहे, बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो सभी जगह पे सेम होती है, बट आरबीसीज के नंबर इनमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है इसलिए। फिर कुछ टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। हाउ डज द आरबीसीज काउंटिंग इंक्रीजेज, यानी आरबीसीज की काउंटिंग कैसे इंक्रीज हो सकती है? एक है सबसे पहले इरिथ्रोपोएटिन रिलीज फ्रॉम किडनी। ये एक केमिकल सब्सटेंस मान ले, ठीक है, या सिक्रेशन माने, जो कौन रिलीज करता है? किडनी रिलीज करता है। इट हेल्प्स और स्टिमुलेट्स रेड बोन मैरो, यानी ये रेड बोन मैरो को फॉर्मेशन करने के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी इसकी वजह से रेड बोन मैरो फॉर्मेशन होता है। टू फॉर्म मोर आरबीसी, यानी इरिथ्रोपोएटिन जो किडनी से रिलीज किया जाता है वो रेड बोन मैरो को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसके लिए? कि अब आरबीसी का फॉर्मेशन इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इरिथ्रोपोएटिन इज ए केमिकल विच इज सिक्रेटेड या रिलीज बाय द किडनी दैट स्टिमुलेट्स रेड बोन मैरो, जो स्टिमुलेट करता है यानी इम्पल्स भेजता है या फिर रेड बोन मैरो को इनिशिएट करता है कि अब आरबीसी का फॉर्मेशन इंक्रीज करना, टू फॉर्म आरबीसी को बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है इरिथ्रोपोएसिस, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। इफ़ आरबीसी काउंट इंक्रीजेज एबनॉर्मली, यानी अगर आरबीसी की काउंट बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं तो वो एक डिजीज़ हो सकती है। बेसिकली नॉर्मल कंडीशन जैसे एक्सरसाइज में बढ़ सकती है, वो हार्मफुल नहीं होती, और हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले पर्सन के लिए भी इंक्रीज होता है, वहाँ पे भी। इनके अलावा एबनॉर्मल अगर हो जाती है आरबीसी के काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो डिजीज़ ग्रो कर सकती है बड़े ड्यू टू रेडिएशन, जैसे रेडिएशन की वजह से। दैट कंडीशन इज़ नोन एज द पॉलीसाइथेमिया, यानी एबनॉर्मलिटी में आरबीसी के नंबर बढ़ने की कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया बोल सकते हो। इफ़ द आरबीसी काउंट डिक्रीजेज, अगर आरबीसी के काउंट डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं, ड्यू टू ब्लड लॉस, यानी चोट वोट लग जाने की वजह से, एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से ब्लड फ्लोइंग आउटसाइड ज़्यादा हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में आरबीसी का काउंट कम हो सकते हैं। दैट कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोल? दैट कंडीशन इज नोन एज द इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इस कंडीशन को इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोल सकते हैं, यानी आरबीसी की कमी हो जाना। नेक्स्ट इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गन्स होते हैं जो आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं, दैट ऑर्गन आर नोन एज इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन।
मीन्स द ऑर्गन विच हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन, यानी ऐसे ऑर्गन जो आरबीसी के फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं उनको इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोल सकते हैं। तो इसमें एक तो है रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो में आफ्टर बर्थ यानी बच्चे के पैदा हो जाने के बाद में रेड बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। और एट फीटल स्टेज यानी जब मदर की बॉडी के अंदर है, ठीक है, यानी जो ग्रोइंग बेबी है इनसाइड द मदर्स वॉम्ब है, तब लीवर के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो ये दो इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन हैं, आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो और बिफोर बर्थ लीवर। ये आज का हमारा टॉपिक था आरबीसी के बारे में, पार्ट फर्स्ट। थैंक यू।